सबका स्वागत है। मैं हूं हनीफ शेख। आज हम बात करेंगे जब सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो चालू है, बबली भाई ने स्टार्ट किया है श्रीलंका में। जिन लोगों को जो गरीब है, यतीम है, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन रखा गया है, किस तरीके के उनके लिए हेल्प रखी गई है, हम ये आपको आज जानकारी देंगे इस गाइड न्यूज़ के माध्यम से। हम बात करते हैं बबली भाई से कि किस तरीके से जो बेवा लोग हैं उनको किस तरीके से कुछ अमाउंट दिया जाता है और क्या उनके हेल्प में आ रहा है, ये बात करेंगे हम। बबली भाई, आप अपना नाम बताएंगे और उसके बाद में आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये सोशल एक्टिविटीज़ कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हैं, ये बताएंगे दर्शकों को कि जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो क्या क्या स्कीम है? मैं सरफराज अंसारी, राजू अंसारी का भाई हूँ। रशीद कंपाउंड में मेरे पिताजी भी नगर सेवक रह चुके हैं, मेरी माताजी भी रहे और मेरी वाइफ है अभी। और ये थाने महानगर पालिका ने जो हैंडीकैप लोग रहते हैं, डिसेबिलिटी पर्सन जो रहते हैं और विधवा लोग जो रहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत सारी स्कीमें निकाली है और ये 5वां साल। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि थाने महानगर पालिका में एक समाज विकास योजना चालू की गई है। ये ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं। हर साल ये स्कीम चालू होती है। हम उनके सदस्य भी हैं समाज विकास के। और दूसरी बात, ये साल जो स्कीम निकाली गई है तो वो ये स्कीम है, जैसे जिन औरत को कैंसर है, डायलिसिस है, पैरालिसिस है, ये सारी बीमारियां जो औरत लड़ रही है, और HIV है। औरत को या आदमी को? औरत को। अच्छा। सिर्फ औरत को। अच्छा। तो ये स्कीम के अंदर थाने महानगर पालिका कम से कम 50,000 रुपया दे रही है। अच्छा। ये पहले भी दे चुकी है जी। और ये 5वां साल है, ये दे रही है। और इनके इलाज के लिए दे रही है? हाँ, इलाज के लिए दे रही है। अच्छा। इलाज के लिए दे रही है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो मांग रही है, जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनको वो मांग रही है। और वो हिसाब से क्या लेते हैं सर? डॉक्यूमेंट्स में एक्चुअली कैसा है कि आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, वोटर इलेक्शन कार्ड चाहिए जी, बैंक पासबुक चाहिए। अच्छा। हर किसी के अकाउंट में ये ट्रांसफ़र किया जाता है। अच्छा, वेरीफाई करके। हाँ, वेरीफाई करके अगर ये जो बीमारी है तो ये कंफर्म करने के लिए इनको एक शिवाजी हॉस्पिटल का एक लेटर चाहिए रहता है। अच्छा। वो शिवाजी हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराए और जो बीमारी है, मेडिकल होगा पहले। हाँ, जो रिजल्ट वन टाइम मेडिकल है। अच्छा। कोई ज़्यादा यानी परेशानी की बात नहीं है। शिवाजी हॉस्पिटल में जाइए पुरानी फाइल्स लेके, और वो उधर से एक लेटर मिलता है टू हुम सेवर इट में कंसर्न वाला। उसमें डिक्लेरेशन रहता है कि भाई ये बीमारी से ये औरत इसका ट्रीटमेंट चालू है। तो वो हिसाब से वेरीफाई होके थाने महानगर पालिका उनको उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। दूसरी स्कीम ये है कि जो औरत 2020 में बेवा हुई है, 2020 में जो बेवा हुई है उनको 50,000 रुपीज़ दिया जा रहा है थाने महानगर पालिका की तरफ से। ये भी 5वीं बार दिया जा रहा है। ये सारी स्कीम है। अच्छा, 2020। तो अभी इसके पहले जो लोग का डेथ हो गया है, जैसे 2000 में या 2010 में, 2005 में, तो उनके लिए उनकी क्राइटेरिया ये है कि कभी भी उनका यानी उनके शौहर का इंतकाल हुआ हो, लेकिन उनकी एज अबव 60 इयर्स होनी चाहिए। अच्छा। सीनियर सिटीजन। अच्छा। वीडो सीनियर सिटीजन उनको दिया जा रहा है। अच्छा। उनके लिए भी यही सारे डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, जवानों के लिए नहीं है जैसे? नहीं, जवानों के लिए नहीं है। जवानों में ऐसा है कि जो 2020 लास्ट ईयर जिनका इंतकाल हुआ है, अच्छा, उनकी एज मिनिमम 21 इयर्स होनी चाहिए। अच्छा। मैक्सिमम अबव 60 होनी चाहिए। अच्छा। ये इन बिटवीन हाँ। जो भी शौहर का इंतकाल हुआ रहा है उनको ये स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा, इसकी जानकारी लेना होगा तो आपके ऑफिस में आके ये लोग आप जानकारी ले सकते हैं? हाँ, जानकारी तो देखो, रशीद कंपाउंड देवरीपाड़ा हो या अमृत नगर हो या मुमरा हो, यानी जो भी आता है हमारी ऑफिस पे, हम उनका फॉर्म भरते हैं। अच्छा। हम किसी को कहीं जाने नहीं देते। अच्छा। इधर ही पे फॉर्म भरा जाता है उनके सामने। फॉर्म भरने के बाद उनको वेरीफाई किया जाता है कि भाई आप अपना फॉर्म चेक कर लीजिए। सारे जो डिटेल्स फॉर्म के अंदर भरे जाते हैं वो सारी चीज़ें चेक कर लिया जाता है।
बैंक की जो डिटेल्स होती है, मेन जो होता है ना, जो फॉर्म के अंदर बैंक की डिटेल्स होती है, अच्छा, वो बैंक की डिटेल्स उस पर्टिकुलर औरत को, उस पर्टिकुलर उनके घर के आदमी को या हैंडीकैप पर्सन को, उनको चेक करना होता है कि भाई ये जो बैंक की डिटेल्स डाली गई है वो मेरी है, सारी चीज़ें बराबर है। अच्छा। उसके बाद मैं फाइनल चेकअप करता हूँ, पूरा वेरीफाई करता हूँ। अकाउंट नहीं है, जिनके पास बैंक पासबुक नहीं है तो उनको अकाउंट खोलना ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, वो अकाउंट के माध्यम से ही दिया जाएगा। अच्छा। RTGS करते हैं, थाने महानगर पालिका जो डिपार्टमेंट है वो वेरीफाई करती है, वेरीफाई करने के बाद उनके अकाउंट में RTGS करती है, ट्रांसफ़र करती है एक टाइम के बाद। तो वो हिसाब से ये सारी स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं। लास्ट टाइम में ऑलमोस्ट यानी 2 से 3 करोड़ रुपया रशीद कंपाउंड देवरीपाड़ा के लोगों को मिला है। अच्छा, कितने दिन उनके में लिस्ट है। देखो इनका जो टाइमिंग है 16 फरवरी से 16 जनवरी 2021 से 18 फरवरी का टाइमिंग दिया गया है। हमने भी एक लेटर डाला है कि भाई ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा उठा सके। तो कितने दिन में ये अमाउंट पास होके मिलता है? ये ऑलमोस्ट यानी मार्च के एंडिंग में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा वेरीफाई होने के बाद। अभी ये सबमिशन का टाइम है, 18 फेब को लास्ट सबमिशन का टाइम है, 18 फेब के बाद ये वेरीफाई होएगा। अच्छा बबली भाई, अगर किसी को मिल गया तो क्या उनके साथ में आप हमको बता सकते हैं उनसे कि इनको मिला है कितने लोग? देखो ऐसा है कि मैं लास्ट ईयर की एक यादी आपको बता दूं। वो फॉर्म किस तरीके का रहता है जो आप? देखो जो फॉर्म है ना, ये सब फॉर्म ही है। आप एक फॉर्म बता दीजिए। ये एक हैंडीकैप का फॉर्म है, डिसेबिलिटी पर्सन का फॉर्म है, बराबर। इसके अंदर ये फॉर्म हम लोग भरते हैं, ये फॉर्म भरा जाता है, पूरी डिटेल्स इसके अंदर आती है। लेकिन इसका मेन फंडा ये है कि जो भी पर्सन को फ़ायदा उठाना है वो थाना महानगर पालिका के क्षेत्र के अंदर रहना ज़रूरी है उसको। अच्छा, क्योंकि थाने महानगर पालिका हमारे क्षेत्र के लोगों को ही फ़ायदा देना चाहती है। क्योंकि वो ना ही कि BMC, ना KDMC, ना भिवंडी, ना वाशिम, तो उधर पे नहीं दे सकती है। ये जितने भी लोग हैं ये हमारे क्षेत्र के लोग हैं, उनको ये फ़ायदा मिलता है। ये सारे फॉर्म्स भरे जाते हैं, उनकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद ये फॉर्म सबमिट होता है। फिर ये जो है 2020 में जो डेथ होते हैं जीजा माता जिजाऊ महिला आधार योजना अंतर्गत अनुदान देने, इसमें 50,000 अमाउंट मिलता है। ये सब फॉर्म भरे जाते हैं और कम से कम नहीं बोले तो अभी तक हमने कम से कम 550 फॉर्म भर चुके हैं और भी यादी आ रही है। लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर आके हमें दे रहे हैं। हम वेरीफाई करने के बाद उनको उनके फॉर्म्स लाते हैं, फिलअप करते हैं, सबमिट करते हैं ताकि उन लोग को फ़ायदा मिल सके। और ये ज़रूरी है कि ये जितनी भी स्कीम है ये और भी लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये स्कीम 4 साल से चालू है। ये गाइड न्यूज़ के माध्यम से क्या बोलूं? गाइड न्यूज़ के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूं कि भाई ये हर किसी को ये स्कीम की मालूमात होनी चाहिए, ताकि जो भी देखो बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं कि यानी घर से बाहर निकलते नहीं है, या तो अपने ऑफिस से जाते हैं। लॉकडाउन में भी यानी कई लोगों का इंतकाल हुआ है कोरोना के वजह से, कोविड-19 के वजह से, तो उन लोगों को भी फ़ायदा मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने तो बहुत सारे जगह पे पैम्पलेट्स वगैरह ये वो सब बांटा हूँ, मैंने घर घर जाके बांटा हूँ, मैंने मोहल्ले में जाके कॉर्नर्स मीटिंग भी लिया हूँ, क्या ताकि यानी उन 10 लोगों को मालूम पड़े तो वो 10 लोग 100 लोगों तक यानी ये न्यूज़ दे सके। तो ये मैं अपना गाइड न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये स्कीम का लोगों तक और भी लोगों तक यानी बताए, ताकि वो लोग हमारी ऑफिस पे आके जो भी यानी इनकी इन्फॉर्मेशन है वो ले ले, और जो डॉक्यूमेंट्स कम है वो डॉक्यूमेंट्स बना के ये फॉर्म भरे और ताकि इनका फ़ायदा उठा सके।